कुछ टर्म्स और लेते हैं, देखिए नेक्स्ट टर्म है मोल फ्रैक्शन। एनसीईआरटी में बेसिकली मोलैरिटी दो ही है, नॉर्मेलिटी और फॉर्मेलिटी हम आगे अभी इसी चैप्टर में कंटिन्यू करेंगे जब पढ़ेंगे। जो स्कूल में नहीं आता है उनके कंपटीशन में आता है वो सिर्फ मोल फ्रैक्शन। ये स्कूल और कंपटीशन दोनों में आएगा। जैसे हमने कहा मोल फ्रैक्शन का सिंबल होता है बेटा क्या, एक्स। एक्स बी लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। विले का मोल फ्रैक्शन है, हिंदी में ये लिखा रहेगा मोल भिन्न या मोल प्रभाज, राइट। जैसे फ्रैक्शन है मोल्स का, इसलिए इसकी कोई यूनिट नहीं होती है, यूनिटलेस है। कैसे निकालना होता है मोल फ्रैक्शन, किसी ने बोला सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन बताओ, तो आप सभी जानते हैं कभी भी किसी का भी फ्रैक्शन निकालना होता है मोल, तो हम क्या करते हैं, ऊपर उसके मोल ले लिए एन बी। कहां निकालना है, टोटल में से एन क्या आएगा नीचे, टोटल, पूरे विलियन के मोल आ जाएंगे। कैसे निकालेंगे मोल, जैसे देखो एक्स बी क्या होगा, एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। ये किसके लिए है, फॉर बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन समझते हैं, जिस सॉल्यूशन में एक सॉल्वेंट और एक ही सोल्यूट हो। अगर ज्यादा सोल्यूट और ज्यादा सॉल्वेंट होंगे तो Na प्लस Nb प्लस Nc Nd सब आ जाएंगे यहाँ। यानी जिसका भी फ्रैक्शन निकालना है मोल फ्रैक्शन, उसके मोल ऊपर आएंगे और नीचे क्या आएंगे, टोटल मोल्स आएंगे, जितने भी होते हैं सबका मोल अपने को क्या कर देना है, टोटल करके लिखना है, राइट। अब देखिए XA निकालना होगा तो यही फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Na अपॉन Na प्लस Nb। और अगर अपन सम करेंगे तो क्या होगा, बिकॉज XA प्लस XB, अगर सॉल्यूशन बाइनरी है तो इसका सम ये होगा। दैट्स वाई XA आप सीधा भी निकाल सकते हो, आपको 1 में से क्या करना पड़ेगा, XB को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। इससे भी हम क्या कर पाएंगे, मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट कर पाएंगे, राइट। तो XB निकालना हो, XA निकालना हो तो ऐसे आ सकता है, और XA अगर N अपॉन Na प्लस Nb करना है तो उससे भी आ जाएगा। दोनों ही चीजें आपके पास सीधी सीधी है। तो मोल फ्रैक्शन एक टर्म और आज आपको देखनी थी, इसमें एक क्वेश्चन लिखिए, देखो किस तरह का क्वेश्चन बनेगा इसमें। देखो एक लॉजिकल क्वेश्चन लिखता हूं जो कंपटीशन में आ सकता है। इक्वल मासेस ऑफ ऑक्सीजन एंड मीथेन, O2 एंड मीथेन आर मिक्स्ड। देखिए ऑक्सीजन और मीथेन के इक्वल मास, समान भार क्या करा, O2 और मीथेन के समान भार आपस में मिलाए गए हैं। और क्या करना है, फाइंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ मीथेन। आपको मीथेन के मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है। देखिए यूजुअली भार दिए होंगे तो पहले उनके मोल निकाल लेंगे और मोल निकाल कर सीधा काम कर देंगे, लेकिन अगर भार नहीं दिए होंगे तो फिर इस तरह का क्वेश्चन होगा। तो आप देखिए एक्स मीथेन, आप खुद बताइए क्या होगा, ऊपर तो आ जाएगा एन मीथेन, नीचे फिर आएगा एन मीथेन प्लस एन ऑक्सीजन, इक्वेशन नंबर 1। अब हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, हमें क्या कैलकुलेट करना है, मोल फ्रैक्शन। उसके लिए हमें मोल चाहिए, मीथेन के मोल। तो आप साइड में अपना वही काम जो गिवन होता है, मोल्स ऑफ मीथेन। तो मीथेन के भार को मान लो अपन ने कितना ले लिया, W, गिवन मास W है, मॉलिक्यूलर मास कितना होगा मीथेन का, 12 प्लस 4 16। इसी तरीके से अगर अपन NO2 लेंगे तो वो भी W अपॉन कितना आएगा, 32, क्योंकि इस बार O2 का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, 32। मोल निकालने के लिए जो भार दिया होगा उसको अणुभार से डिवाइड करेंगे भाई मॉलिक्यूलर मास से, तो W अपॉन 16 मॉलिक्यूलर मास है, इसका O2 का ये। अब इसको पुट कर दो यहाँ, तो ये ऊपर आ गया W अपॉन 16, नीचे क्या आएगा, W अपॉन 16 प्लस W अपॉन 32। आप इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2/3। देखिए एलसीएम 32 आ गया, तो 3W/32, 32 ऊपर चला गया, नीचे 3W, 32 16 सब्ट्रैक्ट कर, सॉरी डिवाइड करके क्या आ गया आंसर, 2/3। तो इस तरह के क्वेश्चंस होंगे। ये मोल फ्रैक्शन एक और टर्म होती है जो स्कूल में आती है, ठीक है।
2-3 टर्म्स बस अब स्कूल के अंदर बची है, बाकी फिर अगली क्लास में हम लेंगे नॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी और इक्विवेलेंट मास, जिसे हम कंपटीशन लेवल पर इस चैप्टर को ले जाएंगे, तो सारी बातें उससे समझ में आएगी हमें। और फिर रेडॉक्स एक चैप्टर आएगा, वो इसमें मिक्स करेंगे, जिससे कि सारी चीजें हमें क्लियरली समझ में आ सके। ठीक है बेटा? अब दो चीज और है जिसकी डेफिनेशन लिखनी है बस अपने को। मास परसेंट यानी भार प्रतिशत। किसी का भी WB का परसेंटेज निकालना है तो कैसे निकलता है बेटा? उसका भार अपॉन टोटल भार इंटू क्या? 100। अगर B का परसेंट निकालना है तो ऐसे आएगा। नेक्स्ट आएगा, एक टर्म होती है PPM, जिसका मतलब क्या होता है? पार्ट्स पर मिलियन। आप देखिए बेटा, भार प्रतिशत जो है 100 में से कितना है वो निकालना होता है। पार्ट्स पर मिलियन मतलब 1 मिलियन में से कितना है? 1 मिलियन होता है 10 लाख। देखिए बेटा, WB PPM निकालना होगा तो ये क्या हो जाएगा? WB अपॉन W, वो 100 में से था, ये मिलियन में से, तो मिलियन होता है 10 की पावर 6। ऐसे कैलकुलेट कर लेंगे। तो इन टर्म्स को भी और समझकर हम आगे कुछ काम करेंगे। ठीक है? इसके कुछ क्वेश्चंस बनाएंगे और अगले टॉपिक में इन सबको पूरा करेंगे। ठीक है?